Hello my dear students, you are watching WS Academy and this is current affairs video. Most important current affair from exam point of view from the Hindu newspaper. On students demand हम सेकंड बैच स्टार्ट कर रहे हैं केएस और असिस्टेंट रजिस्ट्रार का, जिसमें फुल सिलेबस असिस्टेंट रजिस्ट्रार का और केएस प्रीलिम्स का फुल सिलेबस कवर किया जा रहा है। उसका जो लास्ट डेट है 22 जून है रजिस्ट्रेशन का। आप WS Academy जो ऐप है उस पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए एग्जाम में कभी कभी आता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कौन है और कौन नहीं है। फाइनेंस कमीशन जो है दैट्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ये अंडर आर्टिकल 280 के आता है। ये अंडर आर्टिकल 280 के आता है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। कौन? फाइनेंस कमीशन। वैसे ही इलेक्शन कमीशन भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, अंडर आर्टिकल 324 में आता है। ये अंडर आर्टिकल 324 में आता है, ये भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। कौन? फाइनेंस कमीशन भी और इलेक्शन कमीशन भी। ठीक। उसके बाद HC नॉट टू इंटरफेयर विद ऑर्डर टू लिव इन पार्टनर। देखिए लिव इन पार्टनर की बात आई थी तो जो कोर्ट है उसने रेफरेंस दिया किसका? डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का। जो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है वो 2005 में आया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ये इन डिटेल आप पढ़ लीजिए क्योंकि सोशल इशूज़ में आता है। तो इसमें क्या गया है, इनडायरेक्टली बताया गया है लिव इन रिलेशंस का। एक क्लॉज है, इनके सब क्लॉज में भी आगे बताया गया है। तो हम पढ़ेंगे सेक्शन 2F। जो सेक्शन कौन सा है? 2F है। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट जो है वो डिफाइन क्या करता है? डोमेस्टिक रिलेशनशिप किसको बोलते हैं? ये बोलते हैं कोई भी रिलेशनशिप दो पर्सन्स के बीच में जो एक ही छत के नीचे रह रहे हैं, जिनका रिश्ता आपस में मैरिज जैसा हो, मैरिज हो, जिनका रिश्ता शादी का हो या शादी जैसा हो, मैरिज और लाइक मैरिज। ठीक है। और इसमें यहाँ जॉइंट फैमिली में भी रहते हैं। तो इसमें इनडायरेक्टली बताया गया है लिव इन रिलेशनशिप्स का। तो ऐसे कोर्ट ने ऑर्डर दिया था एक केस में कि आपको जो लिव इन पार्टनर्स थे आपको उनको जो मंथली आपको क्या करना है? मेंटेनेंस देना है। तो उस वजह से न्यूज़ में आया, तो इसलिए आपको ज़रूरी है जो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है वो पढ़ना ज़रूरी है। आप खुद भी स्लाइड से पढ़ सकते हैं। Domestic relationship means relationship between two persons who live or have at any point of time lived together in a shared household when they are related by consanguinity, marriage, or through a relationship in the nature of marriage, adoption, or family members living together as a joint family. ठीक है, यही लिखा है इस स्टेटमेंट में। देखिए जो स्टेट गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा है, स्टेट गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा ने क्या किया है? उन्होंने लॉन्च की है स्कीम। कौन सी स्कीम? आशीर्वाद स्कीम। कौन सी स्कीम? आशीर्वाद स्कीम। क्यों? क्योंकि आप सबको पता है कोविड की वजह से क्या हुआ, बहुत सारों की जान चली गई और कुछ फैमिलीज में तो पूरी फैमिली तबाह हो गई, और जिनमें कि सारे बड़े जो है उनकी डेथ हो गई और बच्चे रह गए हैं। तो इस वजह से जो स्टेट गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा है उन्होंने क्या किया? आशीर्वाद स्कीम लाई है। और उन्होंने बोला दैट आशीर्वाद अंडर विच 2500 रुपीज़ विल बी गिवन एवरी मंथ टू चिल्ड्रन। 2500 रुपये उनको हर महीने मंथली मिलेंगे जिन्होंने हु हैव लॉस्ट देयर पेरेंट्स, जिन्हें अपने पेरेंट्स खोए। तो ये एक कम्प्रहेंसिव पैकेज है अनाउंस की स्टेट गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा ने, और उन्होंने बेनिफिशरीज को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। वो 3 कैटेगरीज कौन सी हैं? चिल्ड्रन हु हैव लॉस्ट बोथ पेरेंट्स, वो बच्चे जिन्होंने दोनों पेरेंट्स को खोया है, और चिल्ड्रन जिसने एक सिंगल पेरेंट को खोया है, और तीसरी कैटेगरी है जिसने अर्निंग पेरेंट को खोया है। ठीक है, 3 कैटेगरीज में इन्होंने डिवाइड किया है। स्टेट गवर्नमेंट इज कमिटेड टू प्रोवाइडिंग अ सेफ एनवायरनमेंट फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ दीज चिल्ड्रन हु नीड स्पेशल केयर फॉर ऑफ द सोसाइटी। तो ये बोलते हैं कि ये ज़रूरत इनको है समाज की केयर की, इन बच्चों को ज़रूरत है। तो इनको एक ओवरऑल इनकी अच्छी से डेवलपमेंट हो जाए, पेरेंट्स की डेथ की वजह से इनमें कोई दुश्वारी ना आए अपनी लाइफ को जीने में। तो इसलिए ये स्कीम लॉन्च की गई स्टेट गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा ने, आशीर्वाद स्कीम। नेवी टीम इन US फॉर चॉपर ट्रेनिंग। इंडिया जो बाय कर रहा है, ये क्या बाय कर रहा है? नेवी की जो टीम है वो US गई है, उनको ट्रेनिंग वहाँ मिल रही है। क्या यूज़ करने के लिए? और 24, क्योंकि सबमरीन्स में भी हमने देखा कि अब हमें सोफिस्टिक जो या ओशन टाइप्स है वहाँ पे हमें क्या चाहिए? सोफिस्टिक जो है वेसल्स चाहिए। तो इंडिया बाय कर रहा है 24 MH60 और हेलीकॉप्टर्स। कहाँ से? US से। ठीक। तो आपको पता है कि अब हमारे पास नेवी में ऐसे भी जो वेसल्स होते हैं जिनमें हर एक सिस्टम होता है, इवन हेलीकॉप्टर्स होते हैं या बाकी जो वेपन्स होते हैं जो अंडर वाटर काम करते हैं। पैक्ट साइन टू कंजर्व रियर टर्टल इन आसाम। आसाम में एक रियर जो टर्टल है उसका नाम है निल्सोनिया
निगरी कैंस, तो उसको सेव करने के लिए एक पैक्ट साइन किया गया। वहाँ एक बहुत बड़ा टेम्पल है जो बुद्धिस्ट और हिंदू लोग मानते हैं, तो वो टेम्पल ने मेमोरेंडम साइन किया है 2 एनजीओज़, ग्रीन एनजीओज़ के साथ, जो एक आसाम स्टेट जू कम बॉटिकल गार्डन है, दूसरा कैंप रूप डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, उनके साथ किया है साइन इसको बचाने के लिए। ठीक है। विजन डॉक्यूमेंट 2030 वॉज ऑल्सो लॉन्च्ड, कब, जब टर्टल सर्वाइवल एलायंस इंडिया है एंड हेल्प अर्थ, उनने साइन किया है पैक्ट इन्वॉल्विंग हयाग्रीवा महादेवा टेम्पल कमेटी। तो पैक्ट साइन किया है टर्टल्स को बचाने के लिए। देखिए ईरान का हमने पढ़ा, कल कैपिटल तेहरान है और मैप पे भी मैंने आपको दिखाया, वहाँ पे प्रेसिडेंशियल इलेक्शन चल रहे थे। प्रेसिडेंशियल इलेक्शन वहाँ पे चल रहे थे, कहाँ, ईरान में। और वहाँ पे जो मेजॉरिटी वोट्स लिए हैं वो लिए हैं एक जो हार्डलाइनर है, एक इब्राहिम रईसी ने बहुत ज़्यादा मेजॉरिटी वोट्स लिए हैं, विनर है। ये है उनका फ़ोटो, इब्राहिम रईसी, ही इज़ गोइंग टू बी द प्रेसिडेंट ऑफ ईरान नाउ। So this was all important for today. So thank you for watching this video.